जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के केस में परिवार की लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले खेल मंत्री को मजबूर कर देने वाले कि वो जल्द से जल्द प्रदेश सरकार मुखिया योगी आदित्यनाथ से चेक लेकर के आर्थिक सहायता का पहुँचे और परिवार को दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजीत सिंह किसान नेता की, जिन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा बनाया कि अनुराग यादव सिर्फ युवा लड़का नहीं बल्कि वह खिलाड़ी है और खेल मंत्री के ज़िले में जो है इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक खिलाड़ी की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जज सिंह अन्ना धरने पे बैठते हैं और उसके बाद फिर जो है लगातार आवाज़ उठने लगती है कि नहीं, राज्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको जो है परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसके बाद राज्यमंत्री जाते हैं और वो जो है आर्थिक सहायता का चेक जो है परिवार को मुहैया कराते हैं। अजीत सिंह ने एक बार फिर से ऐसा काम कर दिया है जिसकी चर्चा न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेशों में भी होने लगी है। एक अनोखी पहल किसान नेता अजीत सिंह ने की है। जी हाँ, किसान नेता अजीत सिंह ने अपने क्षेत्र में एक नेकी की दीवार बनाई है। नेकी की दीवार अगर आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये नेकी की दीवार कैसी है और इसको बनाने का उद्देश्य, इसको बनाने का मेन मकसद अजीत सिंह का आखिर क्या होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास ज़रूरत की सामान नहीं है, उनको ज़रूरत की सामान मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, इस ठंड में बचाव के लिए कंबल मिल जाए, उसके लिए एक नेकी की दीवार का निर्माण जो है जस्ट चंदवक बाज़ार में थाने के सामने किया गया है और ब्लॉक के गेट के बगल में किया गया है। जी हाँ, एक नेकी की दीवार का निर्माण किया गया और नेकी की दीवार का उद्घाटन आज क्षेत्रीय विकास कल्याण समिति के लोगों ने किया। उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ और किसान नेता, आप देखिए किस तरह से ज़रूरतमंद लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोगों का एक भीड़ सा उमड़ा हुआ है और तरह तरह के वहाँ पे कपड़े, कंबल और अन्य सामग्रियाँ वहाँ पे रखी हुई हैं, जिसको लेने के लिए लोग वहाँ पे जो ज़रूरतमंद है वो पहुँचे। और क्षेत्र के लोग, न सिर्फ चंदवक के बल्कि केराकत के लोग भी वहाँ पे पहुँचे। डोभी, चंदवक, केराकत और पतरही तक के लोग जो है दूर दूर से लोग वहाँ पे पहुँचे और अपनी ज़रूरत के कपड़ों को वहाँ से लोगों ने लिया। साफ तौर पे किसान नेता अजीत सिंह ने ये कहा कि इस नेकी की दीवार को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि जिसके पास अधिक है वो यहाँ पे दे जाए और जिसके पास नहीं है वो यहाँ से अपनी ज़रूरत की सामान को ले करके जा सकता है। और क्या कुछ कहा किसान नेता अजीत सिंह ने, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये नेकी की दीवार का उद्घाटन क्या है? ये नेकी की दीवार क्षेत्रीय विकास कल्याण समिति के द्वारा जो है बनाया गया है, उनके सदस्यों के द्वारा ये बनाया गया है। इस नेकी की दीवार में जिसके पास अधिक है वो यहाँ कपड़ा दे जाए और जिसके पास कम है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ यहाँ से वो कपड़ा ले जाए, इसलिए बनाया गया है। कैसे मन में आया कि नेकी की दीवार बनाई? देखिए, 1983 में एक मूवी आई थी मजदूर, और अगर कहें तो मैं थोड़ा सा सुना दूं उसको स्टार्टिंग की, कि पेट में रोटी तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर नहीं लफड़ा, और रोटी और कपड़े ने मिलकर देखो खेल रचाए हैं, और रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए हैं। हम सभी डोभीवासी, हम सभी क्षेत्रवासी, हम सभी क्षेत्र समाजवासी इस कपड़े को हम लोग लाएंगे। बड़े दूर दूर से परदेसी प्रदेश में रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है, और जब वो कमा कर आते हैं अपने गांव पे तो पता चलता है गांव के लोग उनको पहचानते नहीं। बताना पड़ता है कि मैं उनका लड़का हूँ, मेरे दादाजी थे, तब उनकी पहचान होती थी। हमारे क्षेत्र में सर बहुत आबादी है, बहुत से समाज सेवी हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता इस दौर के वक्त में, इस रोटी के वक्त में, अपने जो शौक़ की चीज़ें हैं उसको पूरा करने में। तो कल हमारे जो भाई बंधु परदेश में रह रहे हैं, कल अगर वो अपने समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ न दान पुण्य देंगे और हमारे क्षेत्र के सारे गरीब बिना किसी फोटोग्राफी के, बिना किसी चीज़ के अपना यहाँ से ले जाएं, जिसको भी ज़रूरत है यहाँ से ले जाए। बड़े क्षेत्र में हमारे समाज सेवी हैं, बहुत से लोग हैं, सबके घरों में लगभग ढूंढेंगे तो 20 कपड़ा, 30 कपड़ा, 25 कपड़ा पड़े हैं। आजकल कपड़े फटते कहाँ हैं, आज एक पहन रहे हैं कल दूसरा ले आएंगे। तो जो बचे हुए कपड़े हैं वो घर में रखे हैं, वो किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने नेकी का दीवार बनाया और हम सभी क्षेत्रवासी इसको मिलकर बनाए और सभी क्षेत्रवासी मिलकर चलाएंगे। वही है कि रोटी तुम सरकार से मांगो, कपड़ा हम ले आए। तो किस तरह के कपड़े, सिर्फ कपड़े रहेंगे या और जो घरेलू जैसे जूते वगैरह हो गए पहनने के, या फिर कंबल वगैरह, वो सब भी लाके? सब कुछ कपड़े होंगे, लोअर होंगे, हम कह रहे हैं लेडीज साड़ी होगी, जूता होगा, सारे कपड़े। और अभी हम लोग एक बॉक्स भी बना रहे हैं, उसमें बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, वो लिख कर दे दें। उसमें हम सभी क्षेत्रवासी 2 लाख आबादी क्षेत्र के बेटा मिलकर, अब नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए बेटा मिलकर अब ये काम करने शुरू करेंगे। और इस सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 233 नंबर जो है, ये वाराणसी लेके आजमगढ़ तक
मुझे नहीं लगता इस सड़क पे ऐसी नेकी की दीवार बना है। हम सभी क्षेत्रवासी ये सफल रहेगा, आगे हम लोग बजरंग नगर में, दानगंज में जैसे सफल होता रहेगा हम लोग बनाते रहेंगे और गरीबों का मदद करते रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि ज़्यादातर कपड़े उठा के लेके चले जाते हैं, जितनी ज़रूरत रहती है उससे ज़्यादा भी लेके चले जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग जो है वंचित रह जाते हैं, जो गरीब रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या अपील करें? ऐसा है कि देखिए वो एक दिन के लिए होता है। जैसे एक दिन हमने, जैसे लोग क्या होता है, लीडर वगैरह आते हैं, कंबल बांटते हैं, उसमें कुछ रह गए। लेकिन ये तो परमानेंट चलने वाली ज़रूरत है ना, तो ये तो जब भी चलता रहेगा। कल है, परसों है, लोग आते रहेंगे, थक जाएंगे कपड़े लेते लेते। ये कपड़े लेते लेते थक जाएंगे। ये आजमगढ़ से लोग जुड़े हुए हैं, गोरखपुर के लोग यहाँ आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, ये बनारस तक के लोग आते हैं। इतना कपड़ा होगा यहाँ, देखना थक जाएंगे लोग जो कपड़े लेते लेते। बनाया गया है निःशुल्क सेवा का जो उपयोग इस ब्लॉक पे किया गया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। और आज से मैं एक ऐलान करता हूं कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको हर साल कंबल की जरूरत हो, कार्ड हम लोग बनाएंगे, निःशुल्क बनाएंगे गरीबों का ही कार्ड। आपको इस साल कंबल मिल रहा है, जो अपना ले जाए। आने वाले जब भी कार्यक्रम होगा उसका ही कार्ड को आप दिखाएंगे, क्योंकि परसों माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कंबल वितरण किया था बाबा किनाराम के मठ पे। वहां कंबल कम हो गया, लेकिन 10 औरतें हमारे क्षेत्र के, हमारी माँ बहनें, वो ये सोच रही थी कि क्या भैया और कंबल मिलेगा कि नहीं। 10 औरतें थी क्योंकि उनको कंबल। अजीत सिंह की मेहनत, अजीत सिंह के परिश्रम के लिए भाई अरविंद पांडे जी माला पहना के सबकी तरफ से आप सब लोग ताली बजा के स्वागत कर दीजिए अजीत सिंह जी का। ये हुआ कार्यक्रम बढ़िया। ये माला पहना के इनका स्वागत कर रहे हैं और अब कार्यक्रम को